पिछले वीडियो में हमने अनमैरिड डॉटर्स बियॉन्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स, विडो डॉटर, डिवोर्सी डॉटर की फैमिली पेंशन के बारे में विस्तार से जिक्र किया था। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बहनों बेटियों के जो डाउट्स हमें प्राप्त हुए हैं, जिनका इस तरह का स्टेटस है फैमिली पेंशन के लिए, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो डाइवोर्सी डॉटर और विडो डॉटर का फैमिली पेंशन का प्रोविजन जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये 30 अगस्त 2004 को शुरू हुआ है। 30 अगस्त 2004 से पहले विडो डॉटर, डाइवोर्सी डॉटर को फैमिली पेंशन का प्रोविजन नहीं था। तो दोस्तों, बहुत सारे केस ऐसे भी हुए हैं कि जहां पे पेरेंट्स की डेथ है वो 30/8/2004 से पहले हो चुकी हो और उस वक्त वो पेंशन का प्रोविजन ना होने के कारण जो एलिजिबल डॉटर्स हैं उनको इसकी अवेयरनेस ना हो। तो मैं इसी क्लैरिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए एक टेबल के जरिए आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे। पेरेंट्स दोनों भी हो सकते हैं, आइदर ऑफ द पेरेंट्स भी हो सकते हैं। इनकी जो एक बेटी है जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 मार्च 1972 हम मान के चलते हैं। तो शी गॉट मैरिड ऑन 15 मार्च 1997। अनफॉर्चुनेटली गॉट विडोड और डाइवोर्सी फ्रॉम 1 नवंबर 2002 को। 1 नवंबर 2002 को उसका या तो स्टेटस जो है विडो का हो जाता है या डिवोर्सी का हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली फिर उसके पेरेंट्स की जो डेथ है, बोथ पेरेंट्स की, वो 31 दिसंबर 2003 से पहले हो जाती है, 31 दिसंबर 2003। ये डेट मैं इसलिए ले रहा हूं कि इस डेट तक गवर्नमेंट के ऑर्डर फैमिली पेंशन के लिए विडो डॉटर और डाइवोर्सी डॉटर के लिए नहीं थे। उसके बाद होता क्या है कि ये जो ऑर्डर आते हैं डाइवोर्सी डॉटर और विडो डॉटर को पेंशन देने के, ये आते हैं 30 अगस्त 2004 को। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों हो सकता है जो विडो डॉटर है, डिवोर्सी डॉटर है, उसको ये अवेयरनेस ना हो कि उसको फैमिली पेंशन लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मैं दोस्तों ये आपको बहुत क्लियर कर दूं, ये भारत सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी है कि ऐसे केसेस में भी पेंशन लगेगी। फैमिली पेंशन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इस केस में फाइनेंशियल इफेक्ट 30 अगस्त 2004 से ही दिया जाएगा, भले ही पेरेंट्स की डेथ वो 2 साल पहले हुई हो, 3 साल पहले, जब भी हुई हो। लेकिन फैमिली पेंशन का जो फाइनेंशियल इफेक्ट है वो ऑर्डर की डेट से ही मिलेगा, 30 अगस्त 2004 से। लेकिन फैमिली पेंशन इस केस में मिलेगी। दूसरी स्थिति में सेम केस में आपको अनमैरिड डॉटर के लिए भी आपको बता दूं, जो अनमैरिड डॉटर है बियॉन्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स, उसकी जो ऑर्डर है 6 सितंबर 2007 को जारी किए गए थे, 6 सितंबर 2007 को। तो इस केस में भी दोस्तों कि अगर पेरेंट्स की डेथ इस डेट से पहले हो चुकी है, 2005 में, 4 में, 3 में, 2 में, जब भी, इस केस में भी अनमैरिड डॉटर को फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन जो फाइनेंशियल इफेक्ट है वो 6 सितंबर 2007 से ही मिलेगा, डेट ऑफ डेथ से नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो विडो डॉटर है, डाइवोर्सी डॉटर है, अनमैरिड डॉटर है, इसके लिए दोस्तों ये प्राइमरी कंडीशन है कि एलिजिबल हो। एलिजिबल का मतलब ये है कि उसके जो ब्रदर सिस्टर हैं वो 25 ईयर से नीचे ना हो, और अगर उससे नीचे हैं तो पहला राइट उनका है, पहले उनको पेंशन मिलेगी। और जब वो 25 साल के हो जाएंगे या इन एलिजिबल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ मैरिज, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, उस केस में फिर विडो, डाइवोर्सी और अनमैरिड डॉटर को पेंशन मिलेगी। एक सवाल हमारे पास कई डॉटर्स ने किया है, वो ये है कि अगर 2 डॉटर्स का एक ही स्टेटस हो, मान लीजिए एक विडो है, दूसरी डाइवोर्सी है, या दोनों विडो हैं या दोनों डाइवोर्सी हैं, तो फैमिली पेंशन के लिए तो दोनों एलिजिबल हैं। तो ऐसे केस में फैमिली पेंशन का डिवीजन नहीं होगा।
फैमिली पेंशन सबसे पहले जो बड़ी डॉटर है इन ऑर्डर ऑफ एज मिलेगी, जो बड़ी डॉटर है उसको पहले पेंशन मिलेगी, और जब वो इन एलिजिबल हो जाएगी बिकॉज ऑफ री मैरिज, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी अदर कंडीशन, उसके बाद जो दूसरी डॉटर है जो उससे छोटी है जिसका सेम स्टेटस है, उसके बाद ही उसको पेंशन जो है मिलेगी। लेकिन अगर ट्विन चिल्ड्रन है, ट्विन चिल्ड्रन में ये डिवीजन हो जाएगा। ट्विन चिल्ड्रन के केस में डिवीजन का प्रोविजन है, लेकिन अदरवाइज अगर दो डॉटर्स का एक ही स्टेटस है और दोनों फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें इन ऑर्डर ऑफ एज ही फैमिली पेंशन जो है वो दी जाएगी। दोस्तों, जहाँ तक अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर या डाइवोर्सी डॉटर की फैमिली पेंशन का प्रश्न है, तो उनके लिए ये भी एक कंडीशन है कि ऐसा बच्चा जो है वो अपने माता पिता के जीवन काल में अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट था, उनके ऊपर निर्भर था। जहाँ तक डिपेंडेंसी की डेफिनेशन का सवाल है, तो वो बच्चा जिसकी इनकम मिनिमम ऑफ द फैमिली पेंशन, यानी कि यदि हम आज की बात करें तो ये मिनिमम ऑफ द फैमिली पेंशन 9,000 रुपये और 50% उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ है, तो ये कुल मिला के जो है 13,500 रुपये आता है। तो अगर 13,500 रुपये तक आपकी इनकम है तो इसको जो है डिपेंडेंट माना जाएगा और आपकी पेंशन पात्रता जो है वो बरकरार रहेगी। इनकम प्रूफ के तौर पे आप जो है लास्ट ईयर का जो इनकम टैक्स रिटर्न है आपका, उसकी कॉपी आप लगा सकते हो, नहीं तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया आय का प्रमाण पत्र, और अगर ये भी उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट जहां से आप अपनी इनकम को प्रूफ कर सकते हैं वो अपने क्लेम के साथ सपोर्ट कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता दूं कि ये जो इनकम क्राइटेरिया है, डिपेंडेंसी क्राइटेरिया है, ये डिपेंडेंट पेंशन के लिए अनमैरिड डॉटर, विडो और डाइवोर्सी डॉटर के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर स्पाउस की पेंशन का सवाल है, स्पाउस के लिए इनकम क्राइटेरिया और डिपेंडेंसी क्राइटेरिया नहीं है। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए संक्षिप्त में जो डॉक्यूमेंट्स आपके क्लेम के साथ लगने हैं उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। 2 स्पेसिमन सिग्नेचर डिफरेंट शीट ऑफ पेपर के ऊपर और या अंगूठे के निशान अगर जो क्लेमेंट जो है वो साइन नहीं कर सकता। आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद द डिसीज्ड है, 2 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द क्लेमेंट, डिटेल ऑफ द फैमिली। एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि अगर मेरे को कोई एक्सेस पेमेंट हो जाती है तो मैं उसको रिफंड कर दूंगा। अंडरटेकिंग फॉर रिफंडिंग एनी एक्सेस पेमेंट मेड टू द पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक। सर्टिफिकेट ऑफ एज है, 2 स्पेसिमन सिग्नेचर ऑफ गार्डियन अगर जो क्लेमेंट जो है वो माइनर है या ही सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसेबिलिटी, और अगर गार्डियन साइन नहीं कर सकता तो उसके अंगूठे के निशान। ए कॉपी ऑफ फोटो आईडी प्रूफ ऑफ द गार्डियन along with proof of permanent address, 2 self attested copies of the passport size of the guardian nominee। दोस्तों, मैं ये क्लियर कर दूं कि गार्डियन का जहां तक सवाल है वो उनके लिए एप्लीकेबल है जहां पे या तो क्लेमेंट माइनर है या वो मेंटल डिसेबल्ड है। और इसी तरह से दोस्तों, कॉपी ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट पेंशनर प्रीवियस फैमिली पेंशनर। ये बहुत जरूरी है कि जहां तक अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डाइवोर्सी डॉटर के फैमिली पेंशन का प्रश्न है वो अपने क्लेम के साथ अपने पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट, अगर विडो हैं तो अपने हस्बैंड का जो है डेथ सर्टिफिकेट, और अगर डाइवोर्सी हैं तो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा जारी किया गया डाइवर्स का जो डिसीजन है वो उसकी कॉपी उसके साथ लगानी अनिवार्य है। एक जो दोस्तों बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो है कॉपी ऑफ द पेंशन पेमेंट ऑर्डर ऑफ द प्रीवियस पेंशनर फैमिली पेंशनर, यानी कि आपके माता पिता पेंशन का जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है जिसके द्वारा उनको पेंशन प्रकाशित की गई थी वो पीपीओ की जो कॉपी है वो लगानी बहुत ज़रूरी है अपने क्लेम के साथ। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स जिनका आप पेंशन क्लेम कर रहे हो अगर वो मिसिंग थे
मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट या मिसिंग पेंशनर, उस केस में पुलिस के द्वारा जो दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी और एक सर्टिफिकेट जो लगाना जरूरी होता है कि बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद भी ये पेंशनर या ये गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्रेसेबल नहीं है। और जैसा कि मैंने अभी जो है जिक्र किया था कि इनकम प्रूफ के लिए आपको या तो लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी या फिर एसडीएम के द्वारा जारी किया गया इनकम जो है सर्टिफिकेट या अन्य कोई डॉक्यूमेंट जो आपकी इनकम को प्रूव करता हो। और इसी तरह से दोस्तों एक जो बैंक पासबुक आपकी होती है उसके फर्स्ट पेज की कॉपी जिसमें आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड साफ शब्दों में लिखा हो ताकि आपका पेंशन का जो पैसा है उस अकाउंट में रेमिटेंस हो जाए।